जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मकर राशि सितंबर मासिक राशिफल वर्ष 2026 के विषय में। सितंबर मासिक राशिफल 2026 के अनुसार हम चर्चा करेंगे मित्रों सबसे पहले ग्रह गोचर के विषय में। किंतु उसके पहले हम बता दें, ये खास वीडियो मकर राशि वालों आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे अपने करियर के विषय में, नौकरी के विषय में, व्यापार व्यवसाय के विषय में, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य सितंबर वर्ष 2026 में, प्रेम जीवन में क्या मिलेगी सफलता मकर राशि वालों आपको, जिनका विवाह नहीं हुआ है क्या उनके विवाह के योग शुरू होने वाले हैं, या जिनका विवाह हो गया है उनका वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। संतान के विषय में मित्रों सटीक जानकारी दी जाएगी एवं भाग्यशाली रत्न आपका कौन सा रहेगा। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय जिनको करके सितंबर का महीना और भी ज़्यादा आप मंगलमय बना सकते हैं। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर रहे हैं सितंबर मासिक राशिफल 2026 के बारे में। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों सितंबर मासिक राशिफल 2026 के अनुसार प्रमुख ग्रह राहु दूसरे भाव में प्रतिकूल स्थिति में है और केतु 8वें भाव में आपकी जन्म कुंडली के एवं बृहस्पति अनुकूल स्थिति में है। आपकी राशि का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी शनि वक्री होकर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा। मित्रों ऐसा माना जाता है कि लग्न स्वामी अपनी स्थिति के बावजूद व्यक्ति को शुभ फल मिलते हैं। राहु का दूसरे और केतु का 8वें भाव में होना भाग्योदय के लिए सकारात्मक संकेतक नहीं है। मित्रों केतु के दूसरे भाव में होने से आपके लाभ के अवसर कम हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको इस महीने सीमित मात्रा में ही धन प्राप्त हो। छाया ग्रह राहु दूसरे भाव में बैठे हैं जिससे आपके परिवार और परिवार के सदस्यों में समस्याएं आ सकती हैं। इस महीने आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती है और इन यात्राओं से आपके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। राहु के दूसरे और केतु के 8वें भाव में होने के कारण आपको अपने परिवार और रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों तीसरे और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति आपके लिए औसत सफलता के संकेत दे रहा है। तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति के 7वें घर में होने की वजह से आपको निराशा और चिंता हो सकती है। मित्रों आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में बृहस्पति के होने पर आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति में होने से आप अधिक दोस्त एवं सहयोगी बनाएंगे और ये सहयोगी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। भाग्य का कारक और 5वें एवं 10वें भाव का स्वामी शुक्र आपके 10वें घर में ही बैठा। मित्रों इससे आपको अधिक धन कमाने में भाग्य का साथ मिलेगा और आपको अपने पेशे से बड़ा लाभ मिल सकता है। आपको नई नौकरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही शुक्र के 10वें भाव में होने के कारण आपके ऊपर इस समय काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और आप में कुछ लोग नई नौकरी भी कर सकते हैं। छठे और 9वें भाव का स्वामी बुध इस महीने 7 सितंबर 2026 से 2 दिसंबर 2026 के दौरान आपके 9वें और 10वें भाव में रहेंगे। बुध की इस स्थिति के कारण मित्रों आप इस महीने के दौरान अपने करियर में भाग्य और उत्थान प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों और सितंबर मासिक राशिफल 2026 के जरिए विस्तार से जानते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आपको अपने पारिवारिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम आदि में किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। सितंबर मासिक राशिफल 2026 कहता है मित्रों कि कैरियर का कारक ग्रह शनि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है जिससे आपको इस महीने अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आपको नौकरी में बड़ा लाभ मिल सकता है। आपको सितंबर 2026 में अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और अन्य लाभ के रूप में मान्यता मिल सकती है। मासिक राशिफल 2026 कहता है मित्रों कि तीसरे भाव में बैठे शनि आपको कैरियर में प्रगति करने से संबंधित सभी लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे। आपको इस महीने नए ऑन साइट अवसर भी मिल सकते हैं जिससे आपको उत्साह और अच्छी चुनौतियां मिलेंगी। इस तरह आप सितंबर 2026 में पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करेंगे। इसके अलावा 5वें भाव के स्वामी शुक्र 10वें भाव में होकर स्वराशि और इस वजह से आपको भाग्य एवं प्रगति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के अनुकूल स्थिति में होने से आपको इस महीने करियर के क्षेत्र में अधिक अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आप प्रगति करने में सक्षम होंगे। आपकी जन्म कुंडली के तीसरे और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति आपके लिए
इस महीने छोटी यात्राओं के योग बना सकता है। ये यात्राएं आपके लिए शानदार साबित होंगी। करियर के कारक ग्रह शनि के वक्री होने के कारण मित्रों आपको काम में सुस्ती का सामना करना पड़ सकता है और आप तेज़ी से प्रगति नहीं कर पाएंगे। सितंबर 2026 में आपको धीरे धीरे और ध्यान से काम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके पेशे से जुड़े परिणाम आपको प्रगतिशील दर से नहीं मिल पाएंगे। राहु और केतु दूसरे एवं 8वें भाव में, जिससे आपको इस महीने कई अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर 2026 में आपको करियर के क्षेत्र में राहु केतु के कारण अनावश्यक समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। आपको अपनी नौकरी में सावधानी बरतने की ज़रूरत हो सकती है। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति में होने से आप संतुष्ट महसूस करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको राहु एवं केतु के दूसरे और 8वें भाव में होने की वजह से कम मुनाफा मिलने के संकेत हैं। आपको मुनाफा तो होगा, लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है। हालांकि बृहस्पति 7वें भाव में है, जिससे आप अपनी स्थिति से उबरने में सक्षम हो सकते हैं और आपको अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौतियों का सामना करने एवं उनसे निपटने का अवसर मिलेगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर। सितंबर मासिक राशिफल 2026 कहता है कि शनि के तीसरे भाव में वक्री होने की वजह से आपको धन के मामले में औसत परिणाम प्राप्त होंगे। सितंबर 2026 में आपको लाभ के साथ साथ खर्चे भी देखने पड़ सकते हैं। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपको अपनी धन से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है और आप अधिक धन कमाने में समर्थ होंगे। तीसरे भाव में बैठे शनि कभी कभी आपके खर्चों को बढ़ाने का काम कर सकते हैं और ऐसा शनि के वक्री होने की वजह से हो सकता है। 5वें भाव का स्वामी शुक्र स्वराशि में 10वें भाव में बैठे हैं, जिससे आप अधिक धन कमाने, धन को संचित करने और ज़्यादा पैसों की बचत करने में सफल होंगे। मित्रों, अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। मकर राशि वालों, सितंबर मासिक राशिफल 2026 दर्शाता है कि राहु के दूसरे भाव में होने की वजह से आपको आंखों से संबंधित समस्याएं होने का डर है। आपको दांतों से जुड़ी परेशानियां या दांत में दर्द हो सकता है। 8वें भाव में बैठे केतु के कारण आपको पाचन से संबंधित जुड़े विकार, स्किन से संबंधित समस्याएं होने की आशंका है। 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति आपको कष्ट दे सकती है और पाचन से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी की सेहत पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है और इस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। मित्रों, तीसरे भाव में बैठे शनि शायद आपको ज़्यादा समस्याएं ना दें, किंतु आपको आगे बढ़कर ध्यान, प्रार्थना और योग करना सबसे ज़्यादा लाभकारी भी रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो मकर राशि वालों, सितंबर मासिक राशिफल 2026 बताता है कि आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति की अनुकूल स्थिति में होने से आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस महीने आप अपने पार्टनर के काफ़ी करीब जा सकते हैं और आपके रिश्ते में सामंजस्य बढ़ सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप इस दिशा में फलदायी परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा शनि के तीसरे भाव में होने से आप इस महीने अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियों को बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। पार्टनर के साथ अच्छी बातचीत होने की वजह से ऐसा हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे शनि आपको कुछ राहत प्रदान कर सकते हैं और आप इस महीने अपनी अड़चनों को पार करने में सक्षम हो सकते हैं। बृहस्पति की शुभ स्थिति आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में लाभकारी परिणाम प्रदान करेगी। इसके साथ ही राहु के दूसरे और केतु के 8वें भाव में होने की वजह से आपको अपनी लव एवं मैरिड लाइफ में सावधान रहने की ज़रूरत है। इन दोनों छाया ग्रहों की स्थिति आपके रिश्ते में परेशानियां खड़ी कर सकती है। मित्रों, अब चर्चा करते हैं पारिवारिक स्थिति को लेकर। सितंबर मासिक राशिफल वर्ष 2026 कहता है कि इस महीने आपको अपने पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम देखने मिल सकते हैं। सितंबर 2026 में शनि के वक्री होने की वजह से आपको अहंकार से संबंधित समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। शनि के वक्री होने के कारण आपको इस महीने अपने परिवार के सदस्यों के साथ संचार संबंधित समस्याएं होने की आशंका है। शनि की वक्री अवस्था आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर सकती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति अनुकूल स्थान में है, जिससे आपको अपने परिवार में अच्छे परिणाम और राहत महसूस होगी। हालांकि चौथे भाव का स्वामी मंगल आपके छठे और 7वें भाव में विराजमान है, जिससे आपको अपने परिवार में लाभकारी परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इसके बजाय आपकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ
समस्याएं और बहस होने की संकेत है मित्रों। तो आपके लिए महाउपाय बनते हैं मकर राशि वालों, आप रोज़ 108 बार ओम मंदाय नमः मंत्र का जाप करें। आप शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ और हवन करवाएं। शनिवार के दिन विकलांग लोगों को अन्नदान करें, अवश्य लाभ होगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का नीलम रत्न धारण करें। जय श्री गणेश की।